तो जनाब हार चुका है पाकिस्तान इंग्लैंड से, और अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का ये सफर जो खत्म हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो टोपी ड्रामा था ना भाई साहब, ये सारा का सारा जो खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तानी टीम जो आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फैंस अब जो भड़के हुए हैं, लेकिन हमारे फैंस की एक बड़ी आदत है कि 2-4 दिन जो थोड़ा सा शोर मचता है, उसके बाद जो एक आध जो लग जाएगी सेंचुरी कोई रावलपिंडी में, कराची में, और सारा कुछ जो भूल जाएंगे, ठीक है। और फिर जो कोई किंग बन जाएगा दोबारा से, कोई जो दोबारा से जो वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, जैसे हमने देखा कि जो 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ था, ठीक है। बहरहाल पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप हारी क्यों है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। कुछ जो है वो रीजंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद आप भी इन बातों से एग्री करेंगे कि क्यों आखिर पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में इस तरह से जलील होकर बाहर हुई है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मसला है ना भाई साहब, वो आपकी टीम सिलेक्शन है, ठीक है। जो आपने टीम सिलेक्ट की हुई थी, आप देखें कि आपने एक भी जो है क्वालिटी स्पिनर नहीं रखा हुआ था, एक भी आपने स्पेशलिस्ट जो है स्पिनर नहीं रखा हुआ था। शादाब खान है वो ऑलराउंडर है, नवाज है भाई साहब वो भी ऑलराउंडर है, उसामा मीर है वो भी कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि जेन्युइन स्पिनर नहीं है, ठीक है। और आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इंडिया की कंडीशंस पे जहां पर स्पिनर बहुत ज्यादा साजगार हैं, और आप एक बी क्वालिटी स्पिनर नहीं लेके जा रहे हैं, आप रेलू कट्टे लेके जा रहे हैं जिनका समझ ही नहीं आ रही उनको क्या करना है। शादाब खान पूरे वर्ल्ड कप में 2 विकेटें ली है, नवाज ने भी पूरे वर्ल्ड कप में 2 विकेटें ली है, और ये स्पिनर इनकी बॉलिंग देख के ऐसा लगा यार ये स्पिन बॉलिंग के ऊपर दब्बा है कोई, यकीन माने फुल टॉस बॉलर है, ये स्पिनर नहीं है, ठीक है। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी, घटिया तरीन परफॉर्मेंस, ठीक है। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि आपके मिड में आपके स्पिनर आके आपको विकेट नहीं दे पा रहे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, आपके 2 मेन बॉलर्स जिनको आपने बड़ी हाइप दी हुई थी, एक को वर्ल्ड क्लास कह रहे थे, दूसरे को 150 की स्पीड, और हमारा बॉलिंग अटैक मची हुई थी, ठीक है। लेकिन हमारे बॉलिंग अटैक की एशिया कप में इतनी ज्यादा जो है धुलाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है वो अक्ल से काम नहीं लिया, ठीक है। नसीम शाह इंजर्ड हुआ, आपने अपने दोस्त हसन अली को लेके आए जो बाबजी कर रहा था, जिसने आपकी चापलूसी की बाबर आजम की, वो टीम में आ गया। लेकिन जमान खान को आपने रिजर्व में रख लिया, लेकिन टीम में नहीं रखा, जो कि हसन अली से लाख दर्जे बेहतर बॉलर है, ठीक है। आपने वसीम जूनियर को भी रख लिया, आपने हसन अली को भी रख लिया, लेकिन आपने जमान खान को नहीं रखा। आपने शादाब को रख लिया, आपने नवाज को रख लिया, लेकिन आपने अबरार अहमद जो कि एक जेन्युइन स्पिनर है उसको आपने रिजर्व में रखा और उसको खिलाया नहीं आपने, ठीक है। सबसे बड़ी गलती। फिर आप नंबर 3 पे अगर देखा जाए तो आपके कप्तान साहब बाबर आजम साहब, अब आप देखें हारिस रऊफ आप देखें कि लगातार जो है वो फेल हो रहा है, उसकी मार किसी मंदिर का घंटा समझ के उसको बजाया गया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, जिसके सामने आया है ना भाई साहब उसने उसको चपेड़े मारी हैं, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर खाने वाला बॉलर बन गया। 533 स्कोर इसने खा लिए, ठीक है। लेकिन मजाल के बाबर आजम हारिस रऊफ को रेस्ट देते, एक भी मैच में बाबर आजम ने फखर जमान को एक आध मैच की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम ने जो है वो हारिस रऊफ को एक मैच में भी ड्रॉप नहीं किया। जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, लोगों ने शोर मचाया कि यार ये क्या कर रहे हो, हारिस को ड्रॉप करो। फिर भी बाबर आजम ने सारे स्पिनर्स को बिठा के एक 20 स्पिनर नहीं खिलाया, और जो हसन अली को खिला लिया, 4 पेसर खिला लिए। लेकिन जो बाबर आजम को हसन अली ने तो क्या नाम है हारिस रऊफ को बाबर आजम ने फिर भी ड्रॉप नहीं किया। यानी कि आप देखें हद नहीं हो गई है यार, सिर्फ इस वजह से कि हारिस रऊफ को ड्रॉप ना करना पड़े, ठीक है। फिर आप देखें फखर जमान को जो अब आपने अगर जो पहले मैचेस में खिलाया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। फखर जमान को एक मैच खिला के ड्रॉप कर दिया, और जो है वो इमामुल हक को लगातार खिलाते रहे। उस बंदे ने ऐसी की तैसी बेरी है सारे मैचेस में नेट रन रेट की। सबसे बड़ा मुजरिम को यह ना नेट रन रेट का वो इमामुल हक है, उसने आते साथ जितना स्लो खेला ना आप सोच नहीं सकते। तो ये हो गया एक रीजन। फिर रीजन हो गया इंटेंट अप्रोच आपकी जो है।
आप जो है वो दुनिया जो अब आती है पावर प्ले में, उनकी कोशिश होती है कि यार जितना स्कोर हो हम जो लूट लें। हमारे ओपनर्स आते हैं पावर प्ले में, उनकी कोशिश होती है यार कि पहले अपना अपना 50 स्कोर बनाए, 50-50 बॉलें खेल के, उसके बाद सोचेंगे नेट रन रेट और टीम के बारे में, जो सबसे बड़ी गलती हमारी थी, ठीक है। और इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पूरे वर्ल्ड कप में यही काम किया। फिर उसके बाद कप्तान जो होता है, कप्तान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पूरी टीम को जो है वो मोटिवेट भी करते हैं और थोड़ा शर्म भी दिलाते हैं। आपका कप्तान खुद आके अपने लिए खेल रहा होता है, ठुक 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 भाई साहब, इसको कम से कम रोहित शर्मा की बैटिंग देखनी चाहिए। वो बंदा आके जो है एक अच्छा स्टार्ट देता है और बाकी सारे बल्लेबाज उसको देख के रोहित शर्मा को जो है फिर अच्छा खेलते हैं, ठीक है। और फिर वो रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में जाके उस बंदे से पूछ भी सकता है जो अच्छा ना खेले कि यार तुम अच्छा क्यों नहीं खेले हो। वो आगे से रोहित शर्मा को ये नहीं बोलेगा कि यार आपने कौन से तीर मारे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा खुद तो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपका कप्तान अगर परफॉर्म ना करे, वो किस मुंह से जाके जो आप बोलेगा जाके कि यार तूने परफॉर्म नहीं किया, इमाम तूने नहीं किया, रिजवान तूने नहीं किया, बाबर आजम खुद परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आपका मसला है सबसे मसला जो बड़ा है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है, बाबर आजम को ना फील्ड सेट करने का पता चलता है, ना बॉलर्स को यूज़ करने का पता चलता है। बाबर आजम की 2-4 चौके लगते हैं बॉलर्स को, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज ही गिर जाती है बिल्कुल, यानी कि जो बाबर आजम को समझ ही नहीं आता है, कोई जो है वो इंटेंट ही नहीं होती है बाबर आजम की, ठीक है। और फिर आपके सामने है सारी सिचुएशन कि हारिस रऊफ, आपको मालूम है वो पावर प्ले का बॉलर नहीं है, उसको जब भी पहले भेजा उसको मार पड़ी, उसके बावजूद जानबूझ के आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे हैं। हसन अली फिर भी उसने अच्छी बॉलिंग की है, वसीम जूनियर फिर भी अच्छी बॉलिंग की है, आप उनसे बॉलिंग करवा लें। आप हारिस रऊफ का एक बंदे का पता भी है कि यार उसको मार पड़ रही है, वो पावर प्ले का बॉलर नहीं है, आप जानबूझ के उसको पावर प्ले में बॉलिंग दे रहे हैं। उस सारे मैचेस में उसको आपने पिटाई करवाई है, आज फिर आपने उसको पावर प्ले में बॉलिंग दे दी और आज फिर आपने उसकी कुटाई करवा दी। तो यानी कि आप अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं और हमारा कप्तान जो है वो जानबूझ के हमारे बॉलर्स को कुटवा रहा है कि भाई जाओ जाके मार खा के आओ। तो ये सबसे बड़ा जो है मसला है। फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का मैंने आपको बताया कि शाहीन अफरीदी स्टार्ट में आके विकेटें लेते थे, वो ले नहीं पाए, जो उनकी ताकत है। बाद में आप 2-4-6 विकेटें ले लें, कोई मकसद नहीं है जब आप 300 स्कोर खा लें। शाहीन अफरीदी का ये था कि उसने पहले 3-4 ओवर्स में आपको विकेटें लेके देनी थी, जो कि उसने नहीं लेके दी हैं। और हारिस रऊफ ने मिड में आके विकेटें भी लेनी थी और डेथ ओवर में बॉलिंग करनी थी। डेथ में क्या, उसको स्टार्ट में इतनी धुलाई हो रही है और डेथ में वो क्या बॉलिंग करता। तो ये सारा सीन जो आपके साथ हुआ, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो आपके जो वो डायरेक्टर साहब हैं मिकी आर्थर, वर्ल्ड कप की तैयारी आपको उन्होंने ऐसे करवाई हुई थी कि वो लैपटॉप पे आपको जैसे सिखा रहे थे वहां पर बैठ के, ठीक है। फिर जब मैच आप हार रहे हैं तो आपका डायरेक्टर जो है वो ये बताने के बजाय कि भाई साहब काफिला क्यों लूटा, यानी कि हम हारे क्यों, वो आके जो है वो चढ़ाऊ कर रहा है कि भाई साहब जो है वो दिल पाकिस्तान मैदान में नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये बीसीसीआई को बायलैटरल सीरीज करवा रहा है। फिर जो सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हम जो बाहर नहीं जा सकते, ताज़ा हवा नहीं लगा सकते, इनके ऐसे एक्सक्यूजेज जो उसने तैयार रखे हुए। तो जब आप ऐसे गोरे लोगों को रखेंगे जो 2-2 कश्तियों में सवार होंगे भाई, तो वो आपको हाक देंगे। और वो सारे आपने गोरे कोचेज रखे हुए हैं, वो सिखा क्या रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों को तो इंग्लिश ही नहीं आती है। जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है भाई, आपके खिलाड़ियों को तो इंग्लिश में एक गोरा कोच आपको क्या सिखाएगा, यानी कि वो इशारों में सिखा रहा है। फिर ज़ाहिर है हमारे कप्तान को इंग्लिश नहीं आती, हमारे खिलाड़ियों को नहीं आती है, वो कैसे समझते होंगे वो क्या समझा क्या रहा है भाई, ये भी सबसे बड़ा मसला है। फिर आपके चीफ सेलेक्टर साहब मसला है इंजमाम उल हक साहब, उन्होंने अपनी कोई कंपनी बनाई हुई है, उधर जो है वो टाइम भी दे रहे हैं और साथ में जो है उसी की बुनियाद पे उसमें जो भी उसको फ़ायदा हो रहा है वही खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहा है टीम में। टीम सेलेक्ट की, जब देखा कि टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है तो इंजमाम उल हक साहब ने रिज़ाइन दे दिया कि सारा जो है वो मलबा है वो बाबर आजम पे गिरे, और अब बाबर आजम पे ही गिर रहा है भाई और गिरेगा भी। तो इंजमाम उल हक साहब ने जान छुड़वा दी, अपने दोस्तों यारों को, अपने भतीजे को खिला के टीम की तबाही की। फिर पीसीबी सबसे बड़ा जो है वो जुर्म जो है पीसीबी का है भाई साहब, ये मुजरिम है भाई पीसीबी। सबसे पहली बात यह है कि आपने इतनी कप्तान को जो फ्री हैंड दिया क्यों, कि कप्तान सारे के सारे खिलाड़ी सिलेक्ट करे, और कप्तान आपसे जिद करता है कि मैं वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं जाऊंगा अगर मेरा ये दोस्त आपने टीम में नहीं रखा, और आपने वही बात मानी कप्तान की, यानी कि पीसीबी से बड़ा कप्तान बाबर आजम हो गया। दूसरी बात यह कि आपने जो है वो वर्ल्ड कप में जब जो है टीम गई
तो टीम अभी जो है वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ तो आपने बयान पे बयान घटिया किस्म के बयान देना शुरू कर दिए, इंडिया दुश्मन मुल्क है ये वो। जब आप किसी को दुश्मन मुल्क बोलेंगे तो उसके जो क्राउड होगा, जो फैंस होंगे, वो फिर आपकी टीम को सपोर्ट कैसे करेंगे। और यही वजह है कि हज़ारों लोग जो है वो पाकिस्तान की का जब मैच होता है दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे होते थे, क्योंकि आपने उंगल की हुई थी पहले, ठीक है। फिर टीम जो है वो अभी एक आध मैच हारी है तो उससे पहले जो है वो आपका चेयरमैन आके जो है वो कह रहा है कि ये टीम जो है इंजमाम ने सेलेक्ट की हुई है और बाबर ने की हुई है, और अगर टीम इंडिया से हारी तो हम जो है वो इनको नहीं छोड़ेंगे, यानी कि पहले ही अभी टीम हारी ही नहीं है। तो यानी कि इस तरह के आप जो है वो प्रेशर जो है बिल्ड कर रहे हैं टीम के ऊपर, फिर उस टीम से आप जीतने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो नुकसान पहुंचाया। फिर अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ी चीज़ है नेट रन रेट, हमारे खिलाड़ियों को कोई ट्रेनिंग किया करे यार कि कम अज़ कम टूर्नामेंट के पहले मैच से, लेकिन नेट रन रेट के बारे में सोचा करो। हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा था कि नेट रन रेट क्या होता है भाई, हम मैच जीत के बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज आपको पता चला होगा कि नेट रन रेट क्या होता है। वैसे आज अगर नेट रन रेट आपका ठीक भी होता, आप जो घटिया खेले हैं भाई इंग्लैंड से, आप जिस तरह से आ रहे हैं तो नेट रन रेट आपका ज़्यादा भी होता, आप जो है फिर भी आपका यही हाल होना था। तो अच्छा है नेट रन रेट ही ठीक नहीं था, वैसे भी आपने जलील ही होना था और आज आप जलील हो गए हैं। ना कप्तानी अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, ना बॉलिंग अच्छी, और बाबर आजम की अपनी बैटिंग भी बिल्कुल थर्ड क्लास हो रही है। वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी तक नहीं लगा सके। सबसे बड़ा मसला बाबर आजम का यह है कि स्ट्राइक रोटेट कर ही नहीं पा रहे हैं, सिंगल डबल हो नहीं रहे हैं, छक्का चौका लग नहीं रहा है भाई, डॉट बॉलों पे डॉट बॉल। जब डॉट बॉलें ज़्यादा होती हैं तो भाई फिर आप जो है वो प्रेशर में आके गलत शॉट खेल के आउट होकर चले जाते हैं। तो अब जो है ये सारा जो है कच्चा चिट्टा है वर्ल्ड कप का। अब तब्दीलियां होंगी, कप्तान भी तब्दील होगा, चेयरमैन भी शायद तब्दील हो जाए, सिलेक्टर ने पहले ही जो है रिजाइन दे दिया, बाकी भी और बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। मिकी आर्थर की भी छुट्टी हो जाएगी, ये बाद की बातें आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और टाटा बाय बाय हो गया भाई साहब। अब जो है वो सोचो T20 वर्ल्ड कप के बारे में और चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, बिरयानियाँ खा ली हैं आपने, अब निकलो, उठाओ बैग अपने और घर की तरफ निकलो बस। बाकी आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।